छोटे से गांव में लकड़ी और फूस से बनी झोपड़ी में आरुषि अपने पति, बेटे और देवर के साथ रहती है। गांव में कई परिवार गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन आरुषि के घर की तंगी बाकी सबसे कहीं ज्यादा थी। सुबह सुबह आरुषि नाश्ता बनाने के लिए आटे का डब्बा खोलती है। ये क्या? आटे के डिब्बे में बस इतना सा ही आटा बचा है। बाकी सारे डिब्बे भी देख लेती हूँ। अगर थोड़ा बहुत चावल बचा होगा तो वही बना दूंगी, क्योंकि दोबारा राशन लेने के लिए अभी पैसे भी नहीं है और ना ही राशन कार्ड से राशन मिलेगा। आरुषि इसी परेशानी में एक एक करके दाल, चावल और मसालों का डब्बा खोल कर देखती है। सारे डब्बे लगभग खाली होते हैं। तभी फटे हुए जूते और हाथ में छेद वाला थैला लेकर रोहन घर से बाहर निकल रहा होता है। आरुषि, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। सुनो जी, आज कोशिश करना कि काम मिल जाए और आपको खाली हाथ लौटना ना पड़े, क्योंकि अब बच्चों की उम्मीद भरी निगाहें और उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। आरुषि, मैं काम पर तो जा रहा हूँ, अब अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो। रोहन कुछ कहता उससे पहले ही सूरज और मयंक दौड़ते हुए रोहन के पास आ जाते हैं। पापा पापा, आज आपको काम मिल जाएगा ना? हाँ पापा, आपने कल हमें कहा था कि आज आप काम करके पैसे लेकर आएंगे, जिससे हमारे घर में अच्छा खाना बनेगा। हाँ बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना, एक दिन मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। हाँ पापा, मुझे भी आप पर और आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। रोहन नम आंखों से अपने बच्चों की तरफ देखता है और काम ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। समय बीतता है और फिर दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे घर लौट रहे होते हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो, अरे गर्मा गर्म छोले भटूरे, जिंदगी में खुशियां लाओ। आइए आइए। आहा, कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है। भैया, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। सच में छोले भटूरे देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं, तो सोचिए खाने में न जाने कितने ज्यादा टेस्टी होंगे। वैसे भैया, क्या आपने कभी छोले भटूरे खाए हैं? नहीं, मैंने आज तक कभी छोले भटूरे नहीं खाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका स्वाद कैसा होता है। न जाने हम कब पहली बार छोले भटूरे खाएंगे। काश हमारे पास अभी पैसे होते तो बाकी बच्चों की तरह हम भी छोले भटूरे खा पाते, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और घर जाकर वही रोज की रोटी नमक या फिर चावल खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं मयंक, पापा मेहनत तो कर रहे हैं ना। देखना, एक दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर छोले भटूरे खाएगा और वो दिन हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। चलो अभी हम घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, लेकिन घर जाकर मम्मी को छोले भटूरे के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो पापा हमें खिलाएंगे कैसे? दिल में छोले भटूरे खाने की आस लेकर दोनों बच्चे घर पहुंचते हैं, जहां आरुषि खाने की प्लेट में सूखी नमक रोटी निकाल रही होती है। बच्चे आ गए तुम, आओ बैठो। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां निकाल रखी है। प्यारे बच्चों, चलो आज चाचा भतीजा साथ बैठकर खाना खाते हैं। आओ बैठो तुम भी। क्या आज फिर नमक रोटी? माँ, आप कुछ और क्यों नहीं बनाती? नमक रोटी खाकर मैं बोर हो गया हूँ और ये खाने में भी टेस्टी नहीं होता है। माँ, हमारे घर में कभी छोले भटूरे क्यों नहीं बनते? पता है बाकी बच्चे कितने प्यार से और कितने ज्यादा खुश होकर छोले भटूरे खाते हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं खाए। हाँ माँ, आपको पता है जब हम रास्ते से आ रहे थे तब हमने स्कूल के बहुत सारे बच्चों को गर्मा गर्म छोले और तेल में तले हुए बड़े बड़े भटूरे खाते हुए देखा था। हमें भी खाने हैं। लेकिन तुम दोनों को अचानक छोले भटूरे क्यों खाने हैं भाई? और तुम्हें पता भी है उसका स्वाद कैसे होता है? जब हम रास्ते में लोगों को छोले भटूरे खाते हुए देख रहे थे तब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी से पता चल रहा था कि ये खुशी छोले भटूरे खाने की ही है, इसलिए हमें भी छोले भटूरे खाने हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं खाए हैं। उन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा था। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों को छोले भटूरे तक नहीं खिला सकती। हे भगवान, हमारी इस गरीबी का प्रभाव हमारे बच्चों पर क्यों? बच्चों की बातें सुनकर आरुषि आंखों में आंसू लिए यही सोच रही होती है कि तभी रोहन काम से लौटता है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। अब हम दुकान जाकर छोले भटूरे बनाने का सामान लेकर आएंगे और छोले भटूरे खाएंगे।
अब मैं मयंक को कैसे बताऊं कि आज भी मुझे दिहाड़ी नहीं मिली। अगर कह दूं कि पैसे नहीं है तो वो उदास हो जाएगा। मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बच्चों की छोले भटूरे खाने की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता।